अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं समिया रसोई घर और आज बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही डिफरेंट सा एक पुलाव बना रही हूँ, मोती पुलाव। बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी है, बहुत हटके इसका टेस्ट आता है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मोती पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हमें मोती बनाने हैं, यानी कोफ्ते बनाने हैं। और इसके लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है, 1 पाव कीमा है। यहाँ मैं बीफ का यूज़ कर रही हूँ, आप मटन का भी यूज़ कर सकते हैं और चिकन का भी यूज़ कर सकते हैं। 3 हरी मिर्चें हैं, 1 प्याज है, इसे मैंने मोटे चंक्स में काट लिया है। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। नमक हाफ टी स्पून है। सुरख मिर्चें हाफ टी स्पून। भुना हुआ और कुटा हुआ जीरा 1 टीस्पून। 2 से 3 टेबल स्पून हरा धनिया है। हाफ एग है और हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर है। ये तमाम चीज़ें डालकर हमने इसे कीमे को चॉपराइज कर लेना है। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप प्याज, हरी मिर्चें और हरा धनिया फाइन चॉप कटिंग करके आप इसके अंदर डालकर मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैं इन सब चीज़ों को चॉपर में डालकर अच्छी तरीके से चॉपराइज कर लूंगी। यहाँ मैंने चॉपर मशीन ले ली है, इसके अंदर मैं डाल दूंगी कीमा, मैं डाल दूंगी हरी मिर्चें, प्याज, नमक, सुरख मिर्च, हरा धनिया, गरम मसाला, भुना हुआ और कुटा हुआ जीरा, अदरक लहसुन का पेस्ट और हाफ एग। बहुत फाइन हमने पीसना है कि तमाम चीजें इसके अंदर अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं। अच्छी तरीके से ये देखिए कितना फाइन पिस गया है। इसको मैं अलग बाउल में निकाल लूंगी। कीमा अच्छी तरीके से पिस चुका है। बाउल के अंदर पानी ले लिया है और इसके हमने बहुत छोटे छोटे कोफ्ते बनाने हैं। बड़े साइज के हम कोफ्ते नहीं बनाएंगे क्योंकि मोती पुलाव है और इसके अंदर छोटे छोटे कोफ्ते ही अच्छे लगते हैं। मिनी कोफ्ते हम बनाएंगे। इसी तरह मैं तमाम बना के रखती रहूंगी। मिनी कोफ्ते हमने बना लिए हैं, इनको अब हम हल्के थोड़े से ऑयल में फ्राई करेंगे। यहाँ मैंने फ्राई पैन के अंदर थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है। 4 से 5 टेबल स्पून हमने ऑयल लिया है। इसके अंदर मैं ये डाल दूंगी कोफ्ते। ये फ्राई हो चुके हैं, इनको मैं निकाल लूंगी। ये कोफ्ते मैंने फ्राई करके निकाल लिए हैं, कुछ मैं इसके अंदर डाल दूंगी और 3-4 मैं इस अलग प्लेट में निकाल लूंगी ऊपर डेकोरेशन करने के लिए। और उनको मैं रैप करूंगी चांदी के वर्क में। सिर्फ ये प्रेजेंटेशन के लिए मैं करूंगी, आप इस चीज़ को स्किप कर सकती हैं। चांदी के वर्क चाहिए, अगर आप नहीं करना चाहते आप इस चीज़ को स्किप कर सकते हैं, लेकिन ये ज़रा अच्छे लगते हैं। और ये ठंडे भी हो चुके हैं और ये अमल आपने तब करना है जब ये कोफ्ते ठंडे हो जाएं। कवर कर देंगे, पूरा कोफ्ता कवर ना भी हो, जितना हो सकता है आप उतना कर लीजिए। इस तरह इसी तरह मैं बाकी भी कर लूंगी। के वर्क इसके ऊपर लगा दिए हैं, इनको एक साइड पे कर देंगे। चावलों के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, 350 ग्राम चावल हैं, इन्हें मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था। 2 दरमियाने साइज के टमाटर हैं, इन्हें मैंने चॉप कर लिया है। 1 प्याज है, इसे मैंने स्लाइस कर ली है। हाफ कप दही है। 1 गरम मसाला है साबुत, जिसके अंदर जीरा 1 टीस्पून है। 2 दालचीनी है, 1 बड़ी इलायची है, 10-12 काली मिर्चें हैं और 4-5 लौंगे हैं। हाफ टी स्पून सुरख मिर्चों का पाउडर है। नमक टू टेस्ट। गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून भर के। अदरक लहसुन 1 टेबल स्पून। 2 से 3 टेबल स्पून पुदीना के हैं। 3-4 हरी मिर्चें हैं, इसे मैंने चॉप कर लिया है। 2 टेबल स्पून हरा धनिया है। इसके अलावा हम इसकी एक अलग से स्टॉक बनाएंगे। 3 गिलास पानी है। 1.5 टेबल स्पून साबुत धनिया है। 1.5 टेबल स्पून सौंफ है। 1 दालचीनी है। 1 बड़ी इलायची है। 10-12 काली मिर्चें और 3-4 लौंगे हैं। पहले हम यखनी चढ़ाएंगे। यहाँ मैंने पोर्क ले लिया है, इसके अंदर मैं डाल दूंगी पानी। सौंफ, साबुत धनिया, 1 दालचीनी, 1 बड़ी इलायची, 3 लौंग और काली मिर्चें। साथ ही में थोड़े से इसके अंदर डाल दूंगी नमक।
7 से 8 मिनट के लिए मैं इस यखनी को पकने के लिए रख देती हूँ। जी ये यखनी हमारी तैयार हो गई है, इसको मैं छान लूंगी। यहाँ मैंने पैन ले लिया है, इसके अंदर मैं डाल दूंगी प्याज, साबुत गरम मसाला, इसको मैं फ्राई करूंगी। प्याज को हमने बहुत ज्यादा डार्क कलर नहीं देना, क्योंकि जितना प्याज डार्क होगा उतनी ही आपके चावलों की रंगत जो है डार्क हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर लाइट सा कलर इसको दूंगी, बहुत ज्यादा ब्राउन हमने इसे नहीं करना। जी प्याज फ्राई हो चुकी है, इसको मैं ज्यादा कलर नहीं दूंगी। स्टेज के ऊपर मैं डाल दूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट, फ्राई करेंगे। साथ ही में इसके अंदर डाल दूंगी टमाटर, नमक, सूरख मिर्चों का पाउडर, गरम मसाला। साथ में इसके अंदर डाल दूंगी थोड़ी सी हरी मिर्चें जो मैंने चॉप की हुई थी, 2-3। इसको हम बहुत अच्छा एक मसाला इसे हम भून लेंगे कि टमाटर इसके अंदर अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए। थोड़ी सी स्टॉक में इसके अंदर ही डाल दूंगी ताकि जो मिर्ची मैंने डाली थी वो जले ना, और इसको मैं अच्छी तरीके से भून लूंगी। टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं, इसके अंदर मैं डाल दूंगी दही, और 1-2 मिनट में भी आऊंगी। मसाला अच्छी तरीके से भुन चुका है। इस स्टेज के ऊपर मैं इसके अंदर डालूंगी यखनी। यखनी हम चावलों के हिसाब से डालेंगे, बाद घरों में जितने चावल होते हैं उससे डबल पानी डाला जाता है। चावलों को भिगे हुए आधा घंटे से ज्यादा हो गया था, मैं बराबर पानी डालती हूँ। यहाँ पर नमक हम चेक करेंगे, अगर कम लगा तो हम मजीद इसके अंदर ऐड करेंगे। नमक थोड़ा सा कम है, जो सब तेज होना चाहिए, क्योंकि जब चावल हम डालेंगे तो फिर नमक बैलेंस में आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं मजीद इसके अंदर नमक ऐड करूंगी, इसे मैं पकने के लिए रख दूंगी। जो ही इसके अंदर बॉयल आएगा मैं इसके अंदर चावल ऐड कर दूंगी। पानी में बॉयल आ चुका है, इसके अंदर मैं डाल दूंगी चावल, इसको मिक्स करेंगे और इसे मैं पकने के लिए रख दूंगी जब तक इसका पानी ड्राई ना हो जाए। ये चावल का पानी ड्राई हो चुका है, मुकम्मल हमने ड्राई नहीं करना, थोड़ा सा पानी इसके अंदर रहना चाहिए। बहुत ड्राई करेंगे तो सही स्टीम नहीं बनेगी, हल्का सा इसके अंदर पानी है। नीचे मैंने रख दिया है तवा, जो बॉल्स मैंने बनाई थी वो हम डाल देंगे इनके ऊपर। साथ ही हम डाल देंगे हरा धनिया और पुदीना। 1/2 टीस्पून गरम मसाला हम ऊपर से ऐड कर देंगे, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। 5 मिनट में तेज आंच पे रखूंगी, हीट कम कर दूंगी और 10 मिनट में लो हीट पे इसे दम पे रख दूंगी। मोती पुलाव को मैं सर्व करूंगी कचुम्बर सैलेड के साथ और मिंट रायता। इतनी देर में चावलों को दम आता है, हम जल्दी से एक कचुम्बर सैलेड तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक खीरा, इसे मैंने चॉप कर लिया है। एक बड़ा टमाटर था, इसे चॉप कर लिया है। एक बड़ी प्याज थी, इसे चॉप कर लिया है। इसके अलावा इसके अंदर जाएगा लेमन जूस, नमक, थोड़ा सा हरा धनिया और पुदीने के पत्ते हैं। सब चीजों को हमने एक साथ मिक्स कर देना है। ठहर के या देर से सर्व करना है तो फिर हम नमक और लेमन जूस बाद में डालेंगे, क्योंकि चावल हमारे दम पे हैं। तो मैं अभी ये सब चीजें डालकर इसे मिक्स करूंगी। साथ ही हरा धनिया, लेमन जूस, नमक, मिक्स करेंगे। कचुम्बर सैलेड तैयार है। रायते के लिए 1-2 हरी मिर्चें मैं ब्लेंडर के अंदर डाल दूंगी, थोड़ा सा हरा धनिया तोड़ के डाल दूंगी, पुदीने के चंद पत्ते, नमक और थोड़ी सी दही में डालूंगी। सारी दही मैं नहीं डालूंगी, दही मैं सिर्फ इस वजह से डाल रही हूँ क्योंकि मुझे इसके अंदर पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी और लिक्विड से ये अच्छी तरीके से ब्लेंड हो जाएगी। जी ये चावल हमारे तैयार हो गए हैं, इसको मैं मिक्स करूंगी, सर्विंग डिश में निकालेंगे। डिश में निकाल दिया है। अब इसके ऊपर हमने ये वाले कोफ्ते रखने हैं जिनके ऊपर हमने चांदी के वर्क चढ़ाए थे।
बेहतरीन से मोती पुलाव हमारा तैयार है। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही डिफरेंट और टेस्टी ये पुलाव बनता है। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मेरे चैनल समिया रसोई घर को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि आपको नई से नई वीडियोज़ और रेसिपीज़ मिलती रहें। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।